हुँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। मेरी मान की तरफ से धुरंधर सीरीज़ जो शुरू हो रही है, उसमें आज मेरी पहली क्लास है 10th की। 10th का जो सिलेबस है, आपका पहला फिज़िक्स का चैप्टर है ऑप्टिक्स, लाइट, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर और धुरंधर सीरीज़ मेरी माइंड में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? पहले होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़े भी चुके होंगे। क्या होता है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम बेसिक में जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बेटा इसको बोलते हैं परावर्तन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन, बात समझ में आई? परावर्तन का नियम। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, एक हमने ले लिया प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं अभिलंब और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल और हिंदी बोलते हैं अभिलंब। यहाँ से एक रे आई, इसे बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। इंसिडेंट इंसिडेंट रे, ये एंगल आई हो गया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण। अब रे यहाँ टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद ये रे ऐसे चली जाएगी, ये एंगल आर हो गया, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये बेसिक चीज तो आप जान चुके हैं कि जब कोई लाइट किसी भी प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, उसमें अगर गिरती है तो नॉर्मल से यानी अभिलंब से जो एंगल बनाती है, ठीक है, आई, जितने एंगल से गिरेगी उतने एंगल से टकराकर वापस जाएगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आपका सिलेबस है, ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण में परावर्तन, क्या बोलते हैं हिंदी में, गोली दर्पण में परावर्तन। तो होता क्या बच्चों, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक हमने हॉलो स्फीयर ले लिया, खोखला कांच का स्फीयर ले लिया, ये इसका सेंटर ले लिया मैंने सी, ठीक है, इसकी रेडियस ले लिया मैंने आर। ये हॉलो स्फीयर है, कांच का, गिलास का हॉलो स्फीयर है। और ये आपका हो गया, यहाँ से मैंने ऐसे कट कर दिया, फिर यहाँ से मैंने कट कर दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसको मैं ऐसे मिलाऊंगा तो ये हो गया, ये लेंथ आर होगी, ये लेंथ आर होगी। इस कटे हुए पार्ट को बच्चों मैं यहाँ ले जाऊंगा, कटा हुआ पार्ट ये आया, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। इसके मिड का पॉइंट यानी इस लेंथ का जो होता है, इस लेंथ का जो मिड पॉइंट होता है, इसको मैंने सेंटर से मिला दिया, तो इसको मिड पॉइंट ले लिया मैंने पी, ये हो गया सेंटर सी। अब होता क्या है, इसको मैं डॉट, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। ठीक है, अब बाहर से मैंने एल्युमिनियम की पॉलिश कर दी, तो ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, हिंदी में बोलते हैं इसको अवतल दर्पण या कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। इस कटे हुए पार्ट के मैंने बाहर से पॉलिशिंग कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ठीक है, या अवतल दर्पण। अब इस कटे हुए पार्ट को ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है, सॉरी इसको ले लेते, दो दो हो जाएगा सी। इसको ले लिया मैंने ए डैश, इसको ले लिया मैंने बी डैश, ठीक है, बी डैश। अब ये ए डैश हो गया,
ये बी डैश हो गया, सेंटर आपका सी है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ये इसका बीच का पार्ट हो गया पी, इसको मैंने ऐसे मिला दिया। ये आर, ये आर, ये आर। इसकी जब मैं अंदर से पॉलिश कर दूंगा, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, बात समझ में आई? तो अगर जब अंदर से पॉलिश करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, या उत्तल दर्पण। हिंदी बोलते हैं इसको उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। ये आपके सिलेबस में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। बात समझ में आई? तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। इसमें रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तन। हिंदी क्या होगी बच्चों? अवतल दर्पण में परावर्तन। ठीक है, इसके 3 बेसिक रूल होते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने पहले कॉनकेव मिरर ले लिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। पास से मैंने पॉलिश कर दी, मिड पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया मिड पॉइंट। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, यहाँ होगा सेंटर सी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले लिया मैंने, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया नीचे वाई डैश। सेंटर रेडियस आर हो गई। बच्चे एक बात ध्यान देना, पॉलिश के इधर सब निगेटिव में होगा, पॉलिश के इधर सब निगेटिव में होगा, और पॉलिश के इधर सब पॉजिटिव में होगा। ऊपर सब पॉजिटिव में होगा, नीचे सब निगेटिव में होगा। याद रखना बच्चों, ऑप्टिक्स में सबसे बड़ी बात होती है साइन की। साइन का याद करने का तरीका क्या है? पॉलिश के इधर सब नेगेटिव, पॉलिश के इधर सब पॉजिटिव। पहला कॉन्सेप्ट, अगर मैं देखूं तो ये रेडियस सेंटर यहाँ पे है, रेडियस इधर है, पॉलिश के इधर रेडियस है, तो आर क्या होगी? नेगेटिव में होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, आर को बोलते हैं त्रिज्या। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव स्फेरिकल मिरर अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है? नेगेटिव में होती है। क्या होती है? नेगेटिव में। तो पहला हमने क्या सीखा कि कॉनकेव मिरर की त्रिज्या क्या होगी? नेगेटिव में होगी। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक आता है फोकस या फोकल लेंथ। फोकस या फोकस दूरी हिंदी में बोलते हैं, फोकस दूरी। हिंदी में फोकस को फोकस ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने ऐसे ले लिया, ये अपना कॉनकेव मिरर है, प्यारा सा कॉनकेव मिरर है। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में इसका बहुत यूज होता है, और नीट और जेईई में भी। बेसिक यही से शुरू होती है। बच्चों को दिक्कत फिजिक्स में क्या होती है कि 9, 10 में रट्टा मान लेते हैं और बेसिक चीज भूल जाते हैं। ठीक है, हमारा ये रहेगा कि आपको बेसिक चीज ही बताया जाए ताकि उसका यूज आप आगे कर सके। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई हो गया, ये हो गया पोल। ठीक है, यहाँ होगा एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा वाई डैश। यहाँ ले लिया मैंने सेंटर सी, रेडियस ले लिया बेटा मैंने यहाँ से आर, रेडियस आर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं पोल, या हिंदी बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, इस लाइन को, इस पूरी लाइन को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस। बात समझ में आई? होता क्या है कि प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल या मुख्य अक्ष के समांतर
कोई रे ऐसे आ रही, कहीं से रे आ रही है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, बहुत दूर से कोई रे ऐसे आ रही है, इसे बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, कोई रे यहाँ से आ रही है, बहुत दूर से रे आ रही है, इन्फिनिटी से, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये सेंटर है, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल ले लिया मैंने आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये भी ले लिया मैंने आई। अब यहाँ से टकराकर रे ऐसे चली गई, यहाँ से टकराकर रे ऐसे चली गई, यहाँ से टकराकर रे ऐसे चली गई, ये दोनों रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। ठीक है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे बोलते हैं फोकस। ठीक है, और इस लेंथ को बोलेंगे फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, फोकल लेंथ f इक्वल टू होता है r/2, यानी कि कॉनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की या कोई भी लेंस मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उनकी फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2 होती है। अब देखो बेटा, सेंटर, ये फोकस आपका पॉलिश के इधर है, सेंटर भी पॉलिश के इधर है। मैंने बताया था कि पॉलिश के इधर सब नेगेटिव में होगा, तो या r नेगेटिव में होगा तो f इक्वल टू होगा -r/2। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, क्या हो गया कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो जब कभी भी अगर फोकल लेंथ नेगेटिव में दे दिया जाए तो समझ लेना कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण है, इनकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव में होगी। बात समझ में आई। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या होता है कि आप, एक फॉर्मूला होता है बेटो, 1/, हाँ, सेकेंड तुम्हारा है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इमेज कैसे बनता है, याद रखना बच्चों, जब रिफ्लेक्टेड रे, जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करती है तो इमेज बनता है। और दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो रे जनरेट करते हैं, तो जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगी तो इमेज बनेगा। तो हमने पहले बना लिया अपना प्यारा सा, अच्छा सा, स्मार्ट सा मैंने बना लिया एक कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, वाई, वाई डैश। ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गया एक्स डैश, यहाँ ले लिया मैंने अपना सेंटर, प्यारा सा फोकस ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया सेंटर, ये हो गई फोकल लेंथ, ये हो गई रेडियस। बात समझ में आई। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी रे अगर कोई भी रे अगर पोल की ओर आ रही है, ये रे पोल की ओर आ रही है, लेकिन ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यानी कि कोई भी रे कहाँ आ रही है, पोल की करीब आ रही है, पोल के करीब आने वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है और यहाँ से अगर अल्फा एंगल बनाती है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे।
इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोलेंगे हिंदी में। यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो जितने एंगल से आती है उतने एंगल से जाएगी। अगर मैं बोलूं कि कोई भी रे यहाँ से 30 एंगल से आ रही है, मैं एग्जांपल ले लूं कि कोई भी रे कॉन्केव मिरर की ओर, कोई भी रे कॉन्केव मिरर के पोल की ओर प्रिंसिपल एक्सेस से 30 डिग्री एंगल से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कितने एंगल से जाएगी? तो आप हंसते मुस्कुराते बोलेंगे सर 30 डिग्री से होकर जाएगी। तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। बात समझ में आई? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कॉन्केव मिरर में पोल की ओर आने वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। बात समझ में आई? पहला क्या था, ये सेकंड हो गया। अब देखिए हल तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि पहले हम बना लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा मासूम सा, मैंने बना लिया कॉन्केव मिरर, ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, आप वाई, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गई फोकल लेंथ। दूसरी रे क्या है बच्चों, समझना मेरी बात को। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कोई भी रे अगर सेंटर की ओर आ रही है, सपोज कोई भी रे ऐसे आ रही है सेंटर की ओर, सेंटर की ओर आ रही है, ठीक है, सेंटर से होके जा रही है, ठीक है। कोई भी रे सेंटर की ओर आ रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जेई में, मेंस में, जेई में और नीट में हर साल इससे प्रॉब्लम आती है और डिफरेंट आती है। कोई भी रे, ठीक है, किसी भी मिरर के सेंटर से होकर जाती है तो यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वापस सेम चली जाएगी, ऐसे वापस सेम चली जाएगी, ठीक है, ये वापस ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसका नाम ये भी है रिट्रेस ऑफ पाथ, रिट्रेस ऑफ पाथ, रिट्रेस ऑफ पाथ, अपने पाथ से वापस होना। जैसे एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, देखा सामने डेंजर डॉगी मिल जाए तो आप सीधे वापस आ जाओगे। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी रे अगर सेंटर से होकर आती है, ये जो रे आपकी है सेंटर से होकर जा रही है, ये समझो मेरी बात को, एक रे आपके सेंटर से जा रही है, ये सेंटर से जा रही है, ठीक है, कोलिजन के बाद यही रे क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यही रे वापस ऐसे चली जाएगी, ठीक है। बात समझ आई? इसी दो कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो फर्स्ट तुम्हारा क्या है, इमेज, ठीक है। इमेज कैसे बनती है बच्चों, जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगी इमेज बनता है, याद रखना। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा होता है बच्चों 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका प्रूफ 10th में नहीं है लेकिन 12th में है, ठीक है। ये बुक में दिया गया है फॉर्मूला, और मेरा फॉर्मूला क्या जो मैं पढ़ाता हूँ, v बराबर u f अपॉन u माइनस f। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहाँ ज्यादा गलती होगी, ज्यादा कैलकुलेशन होगा, वहीं गलती ज्यादा होती है। अब होता क्या है, v क्या है, v को बेटा बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, v को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिरर यानी क्या बोल सकता हूं मैं, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, v को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से,
कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उनके पोल से दूरी को बोलते हैं वी। बात समझ में आई? याद रखना बेटा, मैं मिरर की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वी अगर नेगेटिव में है तो रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज की खासियत क्या होती है? रियल इमेज स्क्रीन पे बनता है, वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पर नहीं बनता, या वो आगे बनेगा या पीछे बनेगा। बात समझ में आई? अगर वी आपका नेगेटिव में है तो रियल इमेज बनेगा, वी अगर पॉजिटिव में है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हो गया कि v की डिस्टेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी? v अगर नेगेटिव में है तो रियल इमेज, v अगर पॉजिटिव में है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अब बात करते हैं u को। u को बोलते हैं बच्चों, u को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आई? यानी कि वस्तु की दूरी, हिंदी में क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी, कहां से? कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, उनके पोल से दूरी को बोलते हैं यू। यू अगर नेगेटिव में है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। रियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सपोज अगर आप कॉमिंग कर रहे हैं तो मीडियम में प्रेजेंट होगा, रियल ऑब्जेक्ट मीडियम में प्रेजेंट होता है। बी अगर यू अगर पॉजिटिव में है तो इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? अब बात करते हैं यहाँ पे एफ की। एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, अगर एफ तुम्हारा नेगेटिव में होगा तो बोलेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर एफ तुम्हारा पॉजिटिव में है तो इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, बताऊंगा मैं आगे। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण बोलेंगे इसको, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बात समझ में आई? यू को क्या बोलेंगे अपन? यू को बोलेंगे वस्तु की दूरी या ऑब्जेक्ट की दूरी। क्या है? फ्रॉम पोल, मिरर के पोल से यू की दूरी को बोलते हैं। यू अगर पॉजिटिव में होगा तो यू अगर नेगेटिव में होगा तो रियल ऑब्जेक्ट, यू अगर पॉजिटिव में होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव में होगा तो हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर, पॉजिटिव में होगा तो बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, अब इमेज बनाते हैं। ठीक है, लिखे इमेज, इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का इमेज बनाते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट कंडीशन, केस नंबर 1, केस नंबर 1। याद रखो बच्चों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप ऑप्टिक्स के सवाल पेन नहीं उठाएंगे, आप उंगली में सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो। इतने ट्रिक मेरे पास है सॉल्व करने के लिए। याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट पोल से जितना दूर होगा, इमेज उतना पोल के करीब होगा। ऑब्जेक्ट जितना पोल से दूर होगा, इमेज उतना पोल के करीब होगा। पहली बात, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, इमेज उतना छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, इमेज उतना छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, इमेज उतना पोल के करीब होगा। तो हमने मान लिया फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी, यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे एग्जाम्पल क्या? मून, मून हमारे यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है ना, मून का इमेज निकाल लें। ऐसा नहीं है कि आप मेरा रख दिए कानपुर में और ऑब्जेक्ट को रख दिए दिल्ली में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कैसा इसका इमेज बनाऊं? ऐसा नहीं, से मून है तो मून को आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मून ऊपर होता है, हाइट पे होता है, तो मून का इमेज कॉनकेव मिरर में बन सकता है। बहुत दूर भी है, बोलेंगे सर दिल्ली में रखा है मैंने, दिल्ली में मेरा एक दोस्त है,
और मेरा रख दिया कानपुर में, सर उसका इमेज बनाओ, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो मतलब क्या है कि वो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, ठीक है। यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों कि रियल ऑब्जेक्ट, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं रियल ऑब्जेक्ट हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आई एम रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू नेगेटिव में है, ठीक है, मून प्रेजेंट होता है। अब मैं बनाता हूं मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया पोल, यहाँ ले लिया मैंने फोकस, यहाँ ले लिया सेंटर सी। ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है, यहाँ से कोई रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है, आने दो भाई, पहले इसको पीछे करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको रंग बिरंगी फिजिक्स का आनंद मिले, ठीक है। हम लोग के जमाने में तो मार्कर हुआ करता था, ठीक है ना। मेरा 2002 में सिलेक्शन है, और मेरी हम लोग के ज़माने में AI ट्रिपल हुआ करता था, और AI ट्रिपल मेरी रैंक ऑल ओवर इंडिया 42 रैंक थी। मैं NIT इलाहाबाद से बीटेक को काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स नेट और जेई की सिलेक्शन भी दिए हैं, काफ़ी एडवांस में सिलेक्शन दिए हैं, हाईएस्ट रैंक हमारी 300 है, ठीक है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है, रे ऐसे आ रही है, कलरफुल फिजिक्स का एंजॉय करिए, रंग बिरंगी फिजिक्स का एंजॉय करिए आप मीडियम माइंड में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना करीब होगा। याद को पढ़ाया था अभी मैंने कि प्रिंसिपल एक्स, ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और ये रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे चली गई, ऐसे फोकस में चली गई, ठीक है। तो इमेज आपका बनेगा फोकस पे, आई बन गया। याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉनकेव मिरर का फर्स्ट रियल इमेज कहाँ बनता है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, कॉनकेव मिरर का फर्स्ट रियल इमेज कहाँ बनता है, बेटा फोकस से बनता है, इसके आगे रियल इमेज नहीं बनेगा। बात समझ में आई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉनकेव मिरर का फर्स्ट रियल ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, आप मुस्कुराते हुए बोलेंगे सर फोकस से बनेगा। बने कैसे, क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, ठीक है। और देखो बता इमेज क्या बना आपका, इमेज की इंफॉर्मेशन देता हूं, क्या होगा, फर्स्ट रियल बनेगा, छोटा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, पहली इंफॉर्मेशन। यानी कि इमेज क्या बनेगा, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक इमेज बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड एट फोकस, फोकस में बनेगा। थर्ड पॉइंट इमेज बनेगा, पॉइंट माने सबसे छोटा, पॉइंट इमेज बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा क्या नीचे वाला, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, पहला इमेज रियल बनेगा, दूसरा इमेज फोकस से बनेगा, थर्ड क्या, पॉइंट इमेज। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यही कहा था ना कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, आप मून का है, मून का इमेज बनाइए, इमेज की रेडियस आप नहीं निकाल पाएंगे, डायमीटर नहीं निकाल पाएंगे। सिंपल बात है, आप एक प्लेन मिरर ले लीजिए, मून पे दिखाइए रात में, तो उसका जो इमेज बनेगा उसका डायमीटर हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है, लेकिन बहुत छोटा बनता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। जो मैं कहता हूँ फटा फिजिक्स में वही होता है, ठीक है ना, ये जान लो। पहले ये हो गया कि मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या बता दिया था कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतना छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट जितना पोल से दूर होगा इमेज उतना पोल के करीब होगा। ये फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट रियल इमेज कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। एक नया कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हिंदी में बोलते हैं आवर्धन क्षमता।
आवर्धन क्षमता, यानी मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे लेंस, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने लेंस लगा हुआ है, तो लेंस का इमेज कैसे बनेगा। तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्लेन मिरर, लाइक स्पेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इमेज बनता है उस इमेज की इंफॉर्मेशन को शो करता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या शो करता है कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो इमेज बनता है उसकी इंफॉर्मेशन को शो करता है मैग्निफिकेशन। सिंपल थ्योरी क्या होती है, इसको एम से लिखते हैं, द रेशियो ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका प्रूफ आपको 12th में है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को बोलते हैं एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं बटा एस जीरो। क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, और इसकी वैल्यू बटा होती है v बाई यू माइनस वी बाई यू। बात समझ में आई, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस वी बाई यू। तो अगर मैं बोलूं, याद रखना ये किसके लिए, ओनली फॉर मिरर, मिरर के लिए है, प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है मेरी बात। तो इसके, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है। आप हंसते हुए बोलेंगे, मुस्कुराते बोलेंगे सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे माइनस वी बाई यू। क्या बोलेंगे, माइनस वी बाई यू। ये तो याद करने का तरीका है, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने, हम लोग यूज करते हैं, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हारा होता है बच्चों, ये हमारा टाइम बहुत सेव करता है, एच आई अपॉन एस जीरो इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू इक्वल टू होता है माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये मेरा फेवरेट फार्मूला है, मैं इसी का यूज करता हूँ, इससे मेरा टाइम भी सेव होता है। और पहली बात, इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि महान है, जो आदमी महान है, मतलब महान का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि इससे मेरी दो बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी इन द सेंस, यहाँ पे आप v निकालोगे, u दिया रहेगा, v निकाला, अभी हम लोग निकालेंगे, इसमें क्या है, v निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात कि इसमें कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे आपको f दिया गया है, f गिवन है, u गिवन है, आप m निकाल लोगे। इसको देखो, पहले आप v निकालोगे, v निकालने के बाद u से डिवाइड करोगे, तब जाके m निकलेगा। बात समझ में आई। तो मैग्निफिकेशन के लिए तुम्हारा क्या होता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा होता है m इक्वल टू आई बाई ओ एच आई अपॉन एच जीरो, या माइनस वी बाई यू, या माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। याद रखना बेटा, m की वैल्यू, m अगर निगेटिव में है, क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव में है, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव में आता है तो ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज रियल इमेज बनता है। रियल इमेज मतलब कह सकते हैं ये ईमानदार आदमी होगा। ठीक है, जो इंसान तुम्हारी बुराई, तुम्हारी अच्छाई और बुराई को बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसका मतलब क्या, वो महान है मेरे लिए। जो मेरी कमी को बताता है वो मेरे लिए अच्छा है, दोस्त है मेरा। ठीक है ना। तो अगर m नेगेटिव में है तो रियल इमेज बनेगा, अगर m तुम्हारा पॉजिटिव में है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। बात समझ में आई। और m का मॉड अगर एक से बड़ा है तो लार्ज इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा, लार्ज इमेज बनेगा, यानी कि इमेज की साइज बड़ी होगी। ठीक है, अगर m का मॉड एक से कम है तो स्मॉल इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, अगर m की वैल्यू, m का मॉड अगर 1 होगा तो बच्चों क्या बनेगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज
इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों सेम होगी। तो ये मैग्निफिकेशन की कहानी है जो बहुत आसान है, इससे आप पूरी पिक्चर फाइनल हो जाएगी। धुरंधर सीरीज आप में आपका धुरंधर मूवी आपने देखा होगा ना, तो उसमें क्लियर हो जाती है। वैसे धुरंधर सीरीज का सबसे मास्टर प्लान है ये, मास्टर प्लान इन द सेंस कि अगर आपको मैग्निफिकेशन मालूम हो गया तो आपकी इस पूरी पिक्चर, आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, बता दोगे सर ये। सपोज मैं एग्जांपल लूं, जान लो, सपोज एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने सॉल्व किया m की वैल्यू आई -2, तो क्या बोलोगे? पहला आप बोलोगे सर रियल इमेज बनेगा, बनेगा वेरी गुड, गुड बाय। और याद रखना बेटा, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, रियल इमेज उल्टा बनता है। तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्टेड इमेज। नहीं, बहुत सही, बच्चा बहुत तेज हो गया है। इन्वर्टेड इमेज बनेगा, बनेगा। अच्छी बात है भाई, बहुत महान आदमी हो। और इसका इधर कोई साइन है, ये माइनस क्या शो कर रहा है? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। और इसका ये टू आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, टू होल से मैग्नीट्यूड, तो m का जो मॉड होगा तुम्हारा, m का मॉड क्या आया? टू तुम्हारा क्या है बेटा? एक से बड़ा है, तो इमेज क्या बनेगा? लार्ज बनेगा। क्या बनेगा? लार्ज, लार्ज इमेज बनेगा। आपने बिना कहे सब बता दिया, रे डायग्राम बनाते से बता दिया कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा और ऑब्जेक्ट से, वस्तु से ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। बस। तो इसके बाद हमारा एक दूसरे पार्ट के बारे में बताएं कि कंटिन्यू करें, हैं?